explain the variation of pressure. Explain the variation of pressure with acceleration due to gravity and hence define gauge pressure. GUGE gauge pressure. ये भी अभी आप लोगों को क्वेश्चन आएगा. क्या है क्वेश्चन? एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद एक्सेलरेशन ड्यू टू एंड हेंस डिफाइन गॉज प्रेशर. ठीक है, चलिए देखिए. फिर से हमें इसी तरीके से एक कंटेनर लेना है. इस कंटेनर में हमें लिक्विड कॉलम बनाना है. आप लोग देख लीजिए, मैथमेटिकली आप लोगों को आना चाहिए पूरा. इस लिक्विड कॉलम ऐसे बनाना है. इस लिक्विड कॉलम की हाइट कितनी लेनी है हमें? फिर से h. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना लेना है? कैपिटल A. इस पॉइंट को रख दीजिए, जो टॉप फेस है इस लिक्विड कॉलम का C और बॉटम फेस को रखो D. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया हमने A, इसलिए AB नहीं रखा मैंने क्या रखा? CD. मैथमेटिकली आना चाहिए ये क्वेश्चन आप लोगों को, तो क्योंकि मुझे गॉज प्रेशर भी समझाना है इसके बेसिस पर. आप देख लीजिए, ये लिक्विड कॉलम लिक्विड के अंदर रखा मैंने. इधर देख लीजिए, इसमें सबसे पहला है वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम. वेट ऑफ द, जो मैं डायग्राम में बताता हूं वो पहले अंडरस्टैंड करो. इधर देखो सारे, वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम हो गया m इंटू जी. वेट है ना, वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम नीचे होगा कि ऊपर होगा? इसको मैंने लिखा W. ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, क्योंकि मैं फोर्सेस आप लोगों को बता रहा हूं लिक्विड कॉलम में. एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, कौन? वेट ऑफ द लिक्विड प्रेजेंट इन द, इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ होगा. पहले हमने डायरेक्शन नहीं बताई थी, अब मैं डायरेक्शन बता रहा हूं. वेट की डायरेक्शन, आप लोग पानी में जो कोई भी चीज डालते हो वो नीचे जाती है ऊपर आती है? किसकी वजह से? वेट की वजह. वेट की वजह से ये नीचे. मगर आप लोग देख लीजिए, जितना पानी इस लिक्विड कॉलम के ऊपर होगा, क्योंकि ये लिक्विड कॉलम मैंने पानी के अंदर रखा, और ध्यान से समझो, नींद नहीं करो. लिक्विड कॉलम, लिक्विड इसके ऊपर भी है. अगर ये पेन मैंने बीच में रखा, पानी के बीच में रखा, पानी ऊपर भी है नीचे भी है. अब आप लोग खुद बताओ, जितना पानी ऊपर है इस लिक्विड कॉलम में, वो टॉप फेस पर प्रेशर डालेंगे. नहीं आया समझ? और जो नीचे पानी है वो ऊपर, जिसको बयार्ड फोर्स बोलते हो आप लोग, नीचे फुटबॉल को दबाते हैं पानी में, जैसे नीचे से ऊपर की तरफ कोई धक्का देता है. अब देखो, ऊपर से भी प्रेशर होगा, नीचे से भी प्रेशर. ऊपर से भी फोर्स पड़ेगा, नीचे से भी. अगर ऊपर से फोर्स इस C पर फोर्स पड़ रहा है इस लिक्विड की वजह से F1, नीचे से ऊपर की तरफ क्या होगा? F2. बात सुनिए, क्लियर करो. इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ क्यों हुई? क्योंकि ये वो लिक्विड फोर्स इस पर डालता है जो इस लिक्विड कॉलम के ऊपर होगा. अब
ये फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ क्यों मैंने दिखाया? बोलो। क्योंकि ये लिक्विड जो नीचे है इस कॉलम के, ये बायॉट फोर्स ऊपर की तरफ धक्का देता है, इसलिए इसका क्या रखा मैंने? शाबाश बेटा। इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एक कंडीशन बनती है जिसमें नेट अपवर्ड फोर्सेस और नेट डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल होंगे। शाबाश बेटा। खुशी जरा बताओ, नेट अपवर्ड फोर्सेस और नेट डाउनवर्ड फोर्सेस बराबर होंगे। नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स। आप लोग खुद बताओ डायग्राम को देख के, जिसको डायग्राम बनानी आ गई उसके लिए तो बिल्कुल आसान है। शाबाश। बोलो, नेट डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन सा है? डाउनवर्ड F1 भी है और भी एक है फोर्स। वेट भी तो फोर्स है ना, वेट भी तो फोर्स है। वेट और F1 किसकी तरफ हो गया? F1 प्लस W इज इक्वल टू कौन है अपवर्ड? डायग्राम में तुम लोगों को दिखाई देता है कि नहीं? कौन कौन सा फोर्स नीचे है? F1 और शाबाश W, और F2 ऊपर की तरफ हो गया अपवर्ड फोर्स, हो गया F2। शाबाश बेटा। सबको पता है, इधर देख लीजिए, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स किसके बराबर हुआ? प्रेशर इनटू। आप देख लीजिए, एरिया तो ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, एरिया में तो कोई चेंज नहीं है, सिर्फ प्रेशर में चेंज आएगी। इधर देख लीजिए, इस F1 के बजाय आयुष लिखूंगा मैं P1A। नहीं आया समझ? प्रेशर एट ए, प्रेशर एट W सबको पता है किसके बराबर? mg। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। F2 किसके बराबर? P2। दिस इज द प्रेशर एट D, एट पॉइंट। दिस इज द प्रेशर एट पॉइंट। आप लोगों को लिखना आएगा ये कि नहीं? दिया। अगर मैंने F1 का मतलब क्या हुआ? फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट C, इसको कन्वर्ट किया मैंने प्रेशर में, P1 इंटू, यहां पर लिखा P2 इंटू, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों में सेम है, प्लस। आप जरा आप लोग मुझे बताओ, इधर लेने से ये बना P2, चलो A कॉमन, P2 माइनस P1 इंटू A, माइनस कैसे? हाँ, इसको करूंगा मैं इक्वल टू mg। ठीक है, यहां तक ठीक है? ये इधर लिया, ये बन गया mg के बराबर। ठीक है। अब अभी मैंने पढ़ाया, m को किस में कन्वर्ट करूंगा? वॉल्यूम इंटू। तुम लोग भूल गए इतनी, अभी मैंने बोर्ड मिटाया। शाबाश, करो करो फटाफट खुद। P2 माइनस P1 इंटू A इज इक्वल टू मास को, अगर मैं लिखूंगा आप डायरेक्ट m को लिखूंगा AH रो G, लिखूं? मास को कन्वर्ट करूंगा पहले किस में? वॉल्यूम इंटू। वॉल्यूम को किस में करूंगा? AH। क्या बन गया? AH। तुम लोग डायरेक्टली बोलने चाहिए थे, AH रो और G, A और A, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H रो G। ठीक है। दिस इज द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद। आप देखो एक मिनट, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्पेशल केस है, ध्यान से देखना, ये मुझे अगले क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम नेग्लेक्ट करेंगे, इफ g इज इक्वल टू 0,
देखते हैं आप लोग क्या बताओगे। जी को क्या मैंने किया, इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज neglected, that is 0, then this relation will become P2 minus P1 is equal to P1 is equal to, जरा मुझे ये समझाओ क्या हुआ। बोल युविका, जो मैं बता रहा फिर मतलब P1 जो है वो P2 के बराबर होगा। वो तो मुझे भी पता है, दिख रहा है। मतलब क्या है इसका, तुम लोगों को समझ भी नहीं आया। P1 minus P1 is equal to P2. What is P1? Pressure at point C. What is P2? Pressure at point B. ये कब बराबर होंगे, जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम, इसका मतलब हो गया अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, जितने भी पॉइंट आप लोग लोगे पानी के अंदर, सबके पास क्या रहेगा, प्रेशर। प्रेशर में कोई चेंज कब, if the effect of gravity is neglected, then there is no pressure difference. But if there is acceleration due to gravity, then there is pressure difference between C and, इसका मतलब P2 minus P1, P2 तो ज्यादा है, P2 इस यहाँ D पर ज्यादा प्रेशर है, किससे, C पर, क्योंकि D पर पानी बहुत ज्यादा ऊपर से नीचे तक है, C पर उतना पानी, इसलिए ज्यादा प्रेशर कहां पर होगा। अगर आप डेप्थ में पानी के नीचे जाओगे, जितना जितना नीचे जाओगे ऊपर से क्या आएगा, प्रेशर। हाँ, प्रेशर पानी का ज्यादा, जितना जितना आप वापस जाओगे प्रेशर पानी का, वही है इसका मतलब। समझ आया कि नहीं, वेरिएशन है जी का कि नहीं, वो प्रेशर के साथ वेरिएशन है। शाबाश, इसको बोलते हैं इफ द इफेक्ट ऑफ gravity is neglected, then the pressure at every point in the liquid is equal. This is called, याद रखना, नहीं, this is called Pascal's law. इसी को क्या बोलते हैं, जो इसके आगे क्वेश्चन आएगा वो नींद नहीं करो तुम लोग, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं पास्कल्स लॉ। अगर यहाँ पर स्टेटमेंट बनाओगे, इफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, then pressure at every point in the liquid is same या equal, जितना C पर प्रेशर है उतना ही, समझ आया क्या बोला मैंने, स्टेट करो जरा पास्कल्स लॉ। If the effect of gravity is neglected, then pressure at every point in the liquid is same or equal. ये मैंने P1 is equal to P2 निकाल दिया। अब हमें है गाज प्रेशर। यहां तक समझ आया, रितिका समझ आया यहां तक। अब गाज प्रेशर में क्या करना है आप लोगों को, ये जो लिक्विड कॉलम है अभी तक पानी के अंदर था, अब देखो इस लिक्विड कॉलम को बिल्कुल टॉप पर लेना है। अब इसके ऊपर पानी नहीं है, फिर कौन है इसके ऊपर, हवा, एटमॉस्फेयर। अब इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्या है, अभी तक किसका प्रेशर था, लिक्विड का। अब मैंने पूरा, जैसे आप लोग किसी दरिया में हो और सिर आप लोगों का बाहर है, पानी के अंदर नहीं है, बिल्कुल इस लिक्विड कॉलम का जो टॉप फेस है वो कहां रखना है। हाँ, अब एक्सपोज किया इस लिक्विड कॉलम को टू द आउटर एटमॉस्फेयर। जरा मुझे बता दीजिए P1 क्या बनेगा उस वक्त, देखो तुम लोगों को क्या बना, P1 क्या बनेगा उस वक्त जब मैंने इसको एक्सपोज किया आउटर एटमॉस्फेयर से। हाँ, क्या बना, P1 इज इक्वल टू PA, क्या बोलते हैं इसको, ये पास्कल नहीं है, P को सबस्क्रिप्ट में है। कल पास्कल जो हम लिखते हैं P और A ऐसे लिखते हैं, P और A सबस्क्रिप्ट में लिखा, ये मल्टीपल में है, ये इस तरीके से पास्कल। ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कब ये P1 बनेगा P के बराबर, when the liquid column, when the top face of the liquid column is exposed to the atmosphere,
then P1 becomes PA. That is PA means atmospheric pressure. शाबाश बेटा. And let P2 is equal to T. P2 को किसके बराबर बनाया? शाबाश. अगर मैंने ये बनाया, बताओ इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, दिस इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, शाबाश बोलो रितिका, P minus PA is equal to H rho G. What is P? Pressure of the liquid column at what is PA? अब सुनो, this difference between the pressure of the liquid column and the atmospheric pressure, this difference between the pressure of the liquid column and the atmospheric pressure is called gauge pressure. What is gauge pressure? The difference between the pressure exerted by the liquid column and atmospheric pressure is called, इसी को बेटा बोलते हैं gauge pressure. क्या बोलते हैं? What is gauge pressure? उसको क्या बोलेंगे? बता ईशा, what is gauge pressure? The difference exerted between the pressure of liquid column and atmospheric pressure is called gauge pressure. इसी को बोलते हैं क्या? gauge pressure. ठीक है यहाँ तक? यहाँ तक ठीक है? चलो बताओ, कनिष्का जरा बता दीजिए, what is gauge pressure? The difference between the pressure